नमस्कार दोस्तों। वोट देना आपका अधिकार है, पर वोट देने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना भी आपका बहुत बड़ा अधिकार है। अभी जो समय आ रहा है, इस समय विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लेके काफी तैयारियां चल रही हैं। हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने यहाँ ये बनवा दिया, मैंने वो बनवा दिया। तरह तरह की बातें अभी चल रही हैं और आपके जेहन में भी ये बातें सुनने को आ रही हैं। आजकल डिजिटल मीडिया हो गया है, हर तरह के डिजिटली डिस्कशन चल रहा है। तो मेरे मन में भी एक ये बात आई कि चुनाव से पहले मैं आप सभी को एक बार अवेयर कर देना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि देना तो हर किसी का अधिकार है, वोट देना जरूरी भी है और हर किसी को जाके वोट देना चाहिए। पर वोट देने से पहले आपका भी कुछ अधिकार है जो उन राजनेताओं, जो उन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए आपको, उसके बाद आपको वोट करना चाहिए। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि जो होता है वो आपके वोट से जनप्रतिनिधि बनता है, आपके वोट से वो मिनिस्टर बनता है, आपके वोट से वो, वो ग्राम प्रधान बनता है, आपके वोट से वो कॉर्पोरेटर बनता है, आपके वोट से वो विधानसभा में जाता है, आपके वोट से वो लोकसभा में जाता है, एमपी एमएलए बनता है, आपके वोट से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आपके वोट से राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये सारा का सारा चीज जो आपके वोट के बदौलत ही होता है। उसके बाद से आप जो होता है उनके पीछे पीछे दौड़ने शुरू हो जाते हो कि मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो काम करवा दो, पर ये नहीं समझते हो कि आपकी वोट की ताकत है। जब तक आपके वोट की ताकत है तभी तक वो उस सत्ता में वहां पे बैठे हुए। जिस दिन आपकी वोट की ताकत गई, सब कुछ खत्म। अगर वो जो काम भी कर रहे हैं, जो भी फैसले कर रहे हैं, जो लाके आपके इनको पोर्टफोलियो दे रहे हैं, वो उनका पैसा नहीं है। अपने घर से 1 रुपया भी वो नहीं करते हैं। वो जो होता है सब आप ही का पैसा है। आप ही के पैसे को लाके यहाँ पे करते हैं, उसमें अपना भी करते हैं, आपका भी करते हैं। आपको सब कुछ पता है कि देश के राजनेता कितने परसेंट अच्छे राजनेता हैं, कितने परसेंट पढ़े लिखे समझदार राजनेता हैं जो देश की सत्ता में बैठे हुए हैं। तो वोट देने से पहले एक बार आप इस चीज का गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट की कीमत जो होती है ना, किसी की लाइफ को बदल सकती है। और जो आपकी एक वोट की कीमत है ना, वो आपकी लाइफ को बदल सकती है। इस देश का कानून, इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इस देश का संविधान बहुत मजबूत है। आप लोग सिर्फ बातों से चीजों को देखते हो। ये मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत कड़वी और बुरी लग रही होंगी, क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ बिल्कुल फैक्ट बातें करता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बातें करता हूँ, और जो भी होता है वो मुंह पे बात करता हूँ। आप जो लोग वोट देने जाते हो, यहाँ पे सभा होता है, इकट्ठे होते हो, लोगों की बातें सुनते हो, मैंने ये किया वो किया, पर कभी धरातल पे आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन है। ये जो एंड्रॉइड फोन है ये आपके हाथ में है, इसमें इंटरनेट भी है और सारी चीजें, वेबसाइट डली है। हर कोई फेसबुक चला लेता है, यूट्यूब चला लेता है, सब कुछ ऑपरेट कर लेता है, पर जो वेबसाइट पे जाके एक बार क्लियरिटी नहीं चेक करती कि पार्टियां हैं, उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र जारी किया था जिसके बदौलत आपने वोट दिया था, वो चीजें आज भी वो धरातल पे है या नहीं है, कितने परसेंट उन्होंने पूरा किया। आपके गांव में जब विधायक वोट मांगने आता है तो एक बार उससे क्यों नहीं डिस्कस करते हैं कि आपने इस गांव की रोड को अच्छा कराया कि नहीं कराया, इस गांव के लिए बिजली के प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, इस गांव के लिए किसानों को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हर उस सत्ताधारी पार्टी से पूछना आपका हक है। आपने जिसको विधायक बना के भेजा है तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए बना के भेजा है, उसको ऐसे नहीं बना के भेजा है कि वो कुछ भी बोलेगा और बस आप वोट दे दोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति करने आया हुआ है। पर आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, आज का जो वोटर है, वो काफी जागरूक वोटर है, वो सब कुछ समझता है। मुंह बंद करके वोट देने से कोई फायदा नहीं। बताया जाता है कि मैं किसी को बोलना नहीं है, जिसको वोट देना है या दे के आ जा, नहीं, मुखर होकर वोट देने की जरूरत है। इन राजनेताओं को पता चलना चाहिए कि जो वोट की ताकत होती है वो ऐसी ताकत होती है और जमीनी हकीकत को दिखाने की ताकत होती है। सिर्फ बातें करने से चीजें नहीं होती है। अभी चुनाव का टाइम आया तो घूमो, जनता के दरवाजे पे जाओ और वहां पे जाकर उनके पैरों में पड़ जाओ, मुझे जिता दो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, फिर चुनाव जीतने के बाद 5 साल दिखाई मत दो। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा जो मेन फंडा है मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यही प्रॉपर फंडा है, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में सरकार आप चला रहे हो, आपके पैसे से सरकार चल रहा है। जीएसटी आप देते हो, इनकम टैक्स आप देते हो, हर तरह का टैक्स आप देते हो, तभी जाके ये देश चल रहा है। तो आपका अधिकार भी बनता है कि हर चीज पे क्वेश्चन कर सकते हो।
जो यहाँ से वोट बैंक की राजनीति करने आते हैं, जो आपसे वोट लेके जाते हैं, वो आपकी आवाज उठाने के लिए संसद में, विधान भवन में, या फिर आपके गांव का सरपंच है, वो आपकी वोट की ताकत से वहां बना है। फिर गांव में सरपंच बन जाने के बाद लोगों के मन में ऐसी होती है, तो सरपंच बन इनके दरवाजे पे तहकीकात करने चल जाते हैं कि मेरा काम करवा दो, मेरा। जैसे लगता है कि आप भीख मांगने वाले, वो आपको भीख बांट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वोट की ताकत है। आप सरकार हो, जब चाहोगे आप बदल सकते हो। जब कोई भी पार्टी हो, अगर वो कोई ऐसा कैंडिडेट उतारती है आपके क्षेत्र में, आप लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर डिस्कस करने की जरूरत है। आपको लगता है कोई कैंडिडेट अगर आपके लिए बेहतर है, तो उस चीज को आप लोग सब लोग मिलकर सपोर्ट करो, क्योंकि वो आपके लिए। बट आप लोग ये एनालिसिस करते हो पर दो धड़ों में बट जाते हो, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई इधर जाता है, और इसमें दूसरा अपना काम करके निकल जाता है और आपके हाथ में कुछ लगता ही नहीं। अब वो विधायक जी सांसद जी हो जाते हैं और आप जो है फिर हाथ मलते रह जाते हो, फिर अगले 5 साल का इंतजार करते हो। अगर आपको लगता है कि वो सही है, तो पार्टी आप जिसको बोलोगे उसको टिकट देगी। अगर वो नहीं देती है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है, तो आप बदल दो, आप अपने हिसाब से कैंडिडेट खड़ा करो, उसको वोट दो, निर्दल चुनाव लड़ाओ, उसको जिताओ, उसको लोकसभा में भेजो, राज्यसभा में भेजो, या फिर उसको विधान भवन में भेजो, MP MLA बना के भेजो। देखते हैं कौन रोक लेता है। ये संविधान की ताकत है, संविधान ने आपको ताकत दिया, बट इस ताकत को नहीं समझना है। बस भीड़ की टोली में चले जाना है, जो करता जाना है, जात पात की राजनीति में बढ़ जाना है। जात पात से कुछ नहीं होता है भैया। ये हमारा कास्ट है, ये हमारा कास्ट है, हमारा कास्ट है। कास्ट वाइज चीज जो है ना, इंसान को गर्त में लेके जाती है। इंसान को विजनरी होना चाहिए, इंसान को एक संगठनात्मक होना चाहिए, इंसान को अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करनी। हर इंसान मिलके अगर अपने क्षेत्र की बात करने लगे, एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढे, एक पढ़ा लिखा, एक समझदार, जो एक विजनरी, एक नवयुवक कैंडिडेट को उतारे, जो कि आपके भविष्य की बात करे, वो आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। आपके सामने जो पला बड़ा हुआ, आपको लगता है कि वो बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, आप लोग उसे सपोर्ट करो सब लोग मिलकर। ये जात पात पार्टी राजनीति की बातें छोड़ दो, और फिर रिकमेंड करो कि इसको इस जगह से चुनाव लड़ो। आपको लगता है इस पार्टी ये बेहतर है, इससे चुनाव लड़ाएंगे तो ये हमारा भविष्य संवारेगा, हमारी बातें जाके आगे करेगा। तो कुछ भी बदल सकता है, हमारे हाथों में है। बट हम जो है लालच में फंस जाते हैं कि 2 kg चावल दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे दे देंगे, बस इतने में ही काम हो जाता है। बाकी कोई भी राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं देती है। 5 साल बाद, हर 5 साल बाद वही आके वादे करती है, और आपको मेहनत करके कमाना है, आपको ये सारी चीजें करना है। पर आप जो वोट देते हो, वो इस मकसद से देते हो कि उसमें आपको बेनिफिट हो, आपके समाज को बेनिफिट हो, आपके आने वाला फ्यूचर का बेनिफिट हो। इसलिए वोट नहीं देते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक आध काम कई क्षेत्र में दिख गया, बाकी जगह कुछ दिखा ही नहीं। उनको जो विकास निधि मिलती है, उसका पूरा का पूरा हक है वो खर्च करने का, वो आपका अधिकार है पूछने का। आप पूछ सकते हो, उनसे डेटा ले सकते हो कि ये हमारा है, यहाँ पे क्या आपने क्या खर्च किया, कितना खर्च किया, और उनका जवाबदेही बनता है, आपको जवाबदेही देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हम तो उनको बड़े मान लेते हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल जाता है, वो हम ही है जो प्रोटोकॉल दे देते हैं। आप अकेले जाओगे किसी चीज के लिए नहीं, एक संगठन बना के पूछो उनसे, उनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, MP हो, MLA हो या मंत्री हो। और 5 साल के लिए बनते हैं, 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं बनते। अगला 5 साल आपकी बदौलत उनको आना है। अगर अच्छा काम करेंगे तो आएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आए। लेकिन 5 साल बर्बाद क्यों करना है? आप क्या अपना फ्यूचर 5 साल बर्बाद करोगे? नहीं करोगे। तो वो भी आपका फ्यूचर है और वो आपका अधिकार है। वोट देना आपका अधिकार है। तो हर किसी, कोई भी अगर राजनेता अगर आपके क्षेत्र में आता है तो उससे पूछो, उससे क्वेश्चन करो कि ये चीजें क्यों नहीं। अगर उसका जवाब देता है तभी आप उसको वोट दो, वरना वोट मत दो। आप जब क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर वो ऐसे ही आएंगे, ऐसे प्रलोभन देते रहेंगे और आप वोट जीत के जाते रहेंगे। इस देश को मजबूत करना है, इस देश को शक्तिशाली देश बनाना है, तो हर एक वोटर को, हर एक देश के नागरिक को अपने अधिकार को जानना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर वो आवाज नहीं उठाएगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। हर किसी की जिम्मेदारी है इस देश को बढ़ाना।
हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों में से ही कोई ना कोई कल देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का राष्ट्रपति बनेगा, मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि कोई भी अनपढ़ वनपढ़ कुछ भी आके मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए और आके आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करे और आपकी बातों को सुनो? वो मजबूरन सुनना पड़ता है, क्योंकि आपने भेजा है वो एक संवैधानिक पद है, वहां पे भेजा है, तो इस चीज को समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, आप जो चाहोगे वही होगा, बस आपको जागरूक होना पड़ेगा। मतदाता जागरूक होगा तो ये देश जागरूक होगा और आपके वोट की ताकत इस देश को मजबूत बनाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत पुरानी लोकतंत्र, बहुत मजबूत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को अगर बचाए रखना है तो हर एक इंसान को आगे आना पड़ेगा और उसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, और जो भी राजनेता उनसे सवाल करना पड़ेगा। वो आपके दरवाजे पर आएंगे, वो खड़े रहेंगे और आप बैठे रहोगे। आप राजा, वो आपके सेवक हैं। जब आप ये समझ लेते हो कि अरे वो तो राजा है, हम उनके सेवक हैं, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। फिर बाकी आपके बगल के कंट्री में जो हालात चल रहे हैं इस समय, जो भी आपके बगल के पड़ोसी देश है, उनसे पूछना क्या हालात चल रहे हैं। वहाँ के करप्ट राजनेताओं की वजह से वहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई। अभी हमारे देश में ये चीजें कम है, बट जहाँ पर भी हमें और तेजी से ग्रोथ करना चाहिए, हिंदुस्तान को और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, वो चीजें अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी कुछ न कुछ लेगेसी लैकिंग है हमारे अंदर। उस लैकिंग को दूर करना है तो हमारे देश में बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, बहुत एनर्जेटिक, बहुत इनोवेटिव लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनका हक बनता है वो अपना हक को आगे लेके इस देश को प्रेरित करो, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। हम सभी का काम है मिलजुल के काम करना। मेरा ये जो वक्तव्य किसी पार्टी विशेष को लेके नहीं था, मेरा ये जो वक्तव्य था वो इस देश के हर नागरिक को एक अवेयरनेस देने का वक्तव्य था। मेरी बातों में कहीं कोई अगर त्रुटि किसी को लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बट मैं जो बातें बोला वो दिल से बोला और हकीकत यही है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो पे जो भी हमारे नए लोग हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और मुझे मोटिवेट रखेंगे। मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और आप सभी को मोटिवेट करूँगा, आप सभी को अवेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।